हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एज क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, बहुत ही फास्ट पेस पर शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड रीडिंग, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आपके पर्सन का मिजाज इस वक्त क्या हुआ है, किस तरह की एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इन जनरल, ताकि आप उनको डील करने में आपको आसानी हो। आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है, आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। डेथ, स्कॉर्पियो। द चैरियट, कैंसेरियन। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपके पर्सन ने रिसेंटली किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशनशिप को एंड किया है, और एंड करने पर ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर तो आपने डिसाइड कर लिया है कि अब ये एंड हो जाए, तो दे आर इन अ रशिंग एनर्जी, और ये बहुत तेज़ी से भागते हुए, इससे पहले कि कोई डिसीजन किसी सिचुएशन का फाइनलाइज हो, कोई ऐसा फ़ैसला जो अपने पाया तकमील तर अपने नतीजे पे पहुंच जाए, तो इट लुक्स लाइक कि ये एंडिंग एक तरफ से तो हो गई है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपकी तरफ से, या किसी भी सिचुएशन की तरफ से। बट बिफोर ये एंडिंग हो, ये इमीडिएटली एक न्यू बिगनिंग, बहुत ही तेज़ रफ्तार दौड़ में, अपने पूरे फ़ैसले के साथ जो इन्होंने फ़ैसला कर लिया है, बहुत तेज़ी से ये उस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं, आप इनके जॉब कॉम्पिटिटर हैं, इनके कोलीग कॉम्पिटिटर हैं, या आप फाइनेंशियल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कॉम्पिटिटर हैं। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे इन्होंने आपके साथ सही डीलिंग नहीं की, और सही डील करने में इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अगर आप अपनी फॉर्म में आ गए, अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया, तो आप एक लम्हे को भी टिकेंगे नहीं। देर इज़ अ बिग चांस कि इनकी अपनी लाइफ में, अगर तो आप एक किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो, या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ रही है कि अब तुम इसका टेक केयर करो, मैं यहाँ से चली। कोई इनकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर रहा है, या तो ये ख़ुद किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं और वॉक अवे कर रहे हैं, या फिर ये आप हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया कि ठीक है, इफ़ आई डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ, देर इज़ नो पॉइंट टू स्टे। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। बच्चे के ऊपर कोई बात हो सकती है, हो सकता है बच्चे के लिए कहा गया हो कि बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर द मैरिड पीपल, या जो लोग अपने सेपरेशन डिवोर्स फेस में हैं। बट ऑन दी अदर पार्ट, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में मूवमेंट से रिलेटेड एक नई बिगनिंग नज़र आ रही है। जस्ट लाइक कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई जॉब करियर से रिलेटेड कोई ऑप्शन था, और डिसीजन मेकिंग करनी थी कि भाई अपना करियर भी तो देखना है ना, कब तक लटके रहें। एक नया ऑफ़र, एक नया चांस, एक नई जॉब, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी सामने है, शायद इसीलिए किसी ने हिम्मत करके कोई फ़ैसला बनाया है। लेकिन क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेफ़्ट आउट होने वाले हैं, उनको कोई ना कोई छोड़ रहा है। अगर आप दोनों इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अब रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाले हैं, तो एक कोशिश, एक अटेम्प्ट आपके पर्सन की तरफ से होगी ज़रूर। आई कैन नॉट क्लेम कि ये आपको रोकने के लिए आएंगे, या ये आपसे कुछ बोलने के लिए आएंगे, या कोई चीज़ों को सही करने के लिए आएंगे, बिकॉज गुस्से में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आपका एक फ़ाइनल डिसीजन जो कि लग रहा है कि बस अब डेड इज़ डेड, दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, कोई इसमें सेकंड चांस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ किसी फ़ैसले के साथ आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं,
तो इनको लगता है कि आपकी तरफ इनके कुछ ड्यूज़ रहते हैं, इनको लगता है आपकी तरफ कोई डेब्ट्स रहते हैं, कोई क्रेडिट्स रहते हैं, उनको क्लैरिफाई करना और किसी एक चीज़ को अपनी कस्टडी में लेना। दैट कुड बी एनीथिंग, बिलोंगिंग्स, एसेसरीज, रिश्ते, बच्चे, फैमिली, कुछ भी। एंड देन दे विल, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे पहले ये सब चीज़ें तय कर लो फिर निकलना। एंड ऑफ कोर्स दे नो, एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत वेल सफिशेंट पर्सन, और साथ ही में उसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ उसके अपने ही रिस्पेक्टिव फील्ड से। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की आई है। अब लेट्स एक्सप्लोर के डेथ कार्ड आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में क्यों आया है, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, किसी ना किसी की शादी ख़त्म हो रही है, मंगनी थी तो वो ख़त्म हो रही है, कमिटमेंट हुई थी तो वो ख़त्म हो रही है, और दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर नाउ। वेरी क्लियर, इसमें कोई मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक आध ज़रूर रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब आप लोग एक हुए थे, लेकिन अब शायद एक टॉक्सिसिटी लगने लगी है, और जो डेथ है, जो एंडिंग हो रही है, वो किसी रिश्ते की हो रही है, वो किसी रिलेशनशिप की हो रही है, किसी साथ की, किसी कमिटमेंट की। शैरियट एनर्जी कैंसेरियन, ये किस लिए आया है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन इतना अर्जेंट बेसिस पर इस बात के लिए रेडी नहीं है कि आप रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। एंड आपकी कोई यहाँ पे भी, जैसे मैंने कहा, कोई रो रहा था, मे बी ये एक लास्ट एफर्ट ज़रूर करेंगे कि आपसे मिलकर कुछ बातें कुछ क्लैरिफाई कर लें और ये रियलाइज़ करा लें कि एक दफ़ा और सोच लो कि किस नोट पे हम लोग मिले थे और किस नोट पे हम लोगों ने एक दूसरे से कमिटमेंट की थी। विद द 2 ऑफ कप्स, लास्ट चांस टू रीयूनाइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। येस, किसी बच्चे का मामला है, कोई तो कंसर्न है कि अगर हम दोनों अलग हुए तो ये मासूम बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा। कैन यू सी दिस, चीज़ें बटना, और शायद आप बहुत पावरफुल हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास चांसेस हैं कि आपकी तरफ, आपके फेवर में फ़ैसला हो, तो जिसकी वजह से ये आपसे पहले ही कुछ आउट ऑफ सेशन बात करना चाहते हैं कि बाहर ही मामला तय हो जाए, और वरना इसका बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या कसूर है, या कोई ऐसी पजेशन वाली चीज़ जिस पे आप दोनों का राइट है, जिसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में चीज़ नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर लवर्स। यस, कोई इंफॉर्मेशन रिवील हुई है जिसकी वजह से शायद किसी ने सोचा कि काम भी मैं करूं, एफ़र्ट भी मैं करूं, सारी चीज़ें देखूं भी मैं, अब्यूज़ भी मैं हूं, इंसल्ट भी मेरी हो, पैसा भी मेरा लग रहा है, और तुम कहीं और पर हो। तो हो सकता है ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो कि आप लोगों की लव इंगेजमेंट, लव मैरिज या लव रिलेशनशिप था, और आप दोनों लवर्स की फॉर्म में आप लोगों ने लाइफ स्टार्ट की थी, बट समबडी इज़ वॉकिंग अवे, ये रिश्ता एंड हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आपके पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, बिटवीन यू टू देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ प्लानिंग टू मूव, और अगर अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली गई तो फिर दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा। इट इज़ अबाउट ट्रैवल, न्यू करियर, न्यू प्लेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू फील्ड, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू कनेक्शन, सपोर्टिव पीपल, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। शायद आप एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान होते हुए बिल्कुल होम मेकर बना दिए गए थे। आपकी वो नॉर्म्स, आपकी वो कंडीशंस, वो फुलफ़िल उस तरह से नहीं हुई जैसे पहले कमिटमेंट की गई थी, और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जी, क्विक एनर्जी अपडेट में ये लग रहा है कि ये वो चाहते नहीं हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ये वो चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर वो आपको रोकने के लिए भी आएंगे, इस रिलेशनशिप में आपको होल्ड करने के लिए भी आएंगे, तो एंड में भी वो कोई ऐसी बात कहेंगे कि जैसे आप मजबूरी ही दिखाएं, वरना उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्विक एनर्जी अपडेट में है। लेट्स सी कि ये क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों आई है, आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट इस तरह की क्यों है। व्हाट इज़ द सिचुएशन, द फूल, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द टेम्परेंस। ये आपकी वजह से इनकी एनर्जी आई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ये सारे डिसीजंस किसी और के नज़र आ रहे हैं कि कोई
अपने लिए अब सोचने लगा है। तो जब उसने अपने लिए सोचा तो उसने इस रिलेशनशिप को एंड किया। एंड इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टिंग कि आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट में ये नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से जो मसाइल हैं वो एंड हो रहे हैं, यानी कि वो उनने जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अब उनकी रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हो रही है, उनकी लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है। उनकी एनर्जी इस वजह से आ रही है बिकॉज अब कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जो चांस छोड़ना नहीं चाहता, वो अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है। आप टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं, आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपको एक अच्छा ये बच्चा जो यहाँ नज़र आ रहा है, मे बी इस बच्चे के टेम्परामेंट इश्यूज़ और टेंट्रम इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हों, इसके स्कूल से कंप्लेन आ रही हो, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल और प्रॉब्लम्स हों। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, लेकिन नाउ इफ़ दैट पर्सन क्लेम कि पाँव की बेड़ी डालने के लिए कि तुम्हें फिर इसका तुम्हें कभी देखने को मुँह नहीं मिलेगा, तो ऐसा चीज़ कि भाई अब तो अकेले ही हाथ से सब कुछ करना है। या तो ये पूरा सिनेरियो हो चुका है एंड नाउ दे आर इन ट्रबल, तो दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू कि आपको रोकें, बिकॉज अब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ किसी के बहुत ज़्यादा हैं। प्लस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और अब नहीं चाहते। अब कोई ऐसा है जो पेशेंस के साथ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है, और ये मुझे आप ही लग रहे हैं। एंड somebody is taking a chance, और वो चांस अब गंवाना नहीं चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सन। ये एक पूरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई इंसान डिपेंडेंट था और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहा था, जस्ट लाइक अ बेबी, लेकिन अब उसको लगता है कि भाई यू आर नॉट माई लाइबिलिटी, यू आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब ये चीज़ें ख़त्म करो और देखो अपने हिसाब से क्या करना है। तो दिस इज़ द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये सिनेरियो और इसमें से कोई भी बताई हुई बात आपसे हिट होती है, आपसे मैच करती है, तो आपको उस पर फर्दर क्लैरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।